ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं कि शुक्रवार के दिन वैवस लक्ष्मी व्रत जाने कथा और उनकी महिमा। वैवस लक्ष्मी व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। वैवस लक्ष्मी के व्रत को अगर सुहागिन महिलाएं करें तो उसे सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है। यह व्रत नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान पूजा की जाती है और इस दिन किसी भी तरह का छल कपट क्रोध आदि से बचना चाहिए। वैवस लक्ष्मी व्रत सुहागिन महिलाएं द्वारा किए जाने वाला बेहद शुभ और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि कोई भी महिला विधि पूर्वक इस व्रत को करती है उसके घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहती है तथा ऐसे लोगों को कोई भी काम रुकते या बिगड़ते नहीं हैं। जिन लोगों के व्यापार में लगातार हानि हो रही हो, नौकरी में प्रमोशन का योग नहीं बन रहा हो या कर्ज आदि समस्याएं, उन्हें भी वैवस लक्ष्मी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। आइए जानते हैं वैवस लक्ष्मी पूजा विधि। इस दिन पूजा में मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लें जिसमें मां लक्ष्मी के हाथ से धन गिर रहा हो। इसके अलावा यदि आपको पैसों से संबंधित है या फिर आपके पैसे बचते नहीं है तो घर में मां लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा करते समय दीपक में शुद्ध घी ही जलाएं। मां लक्ष्मी को फूल बहुत ही प्रिय है, यानी कि लक्ष्मी को गुलाब का फूल या कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पूजा में मां लक्ष्मी को इत्र श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। किसी कारण आपकी पूजा नहीं हो पा रही है तो आप कम से कम हर शुक्रवार को वैवस लक्ष्मी का व्रत जरूर करें। इस व्रत में उद्यापन के लिए घर में कन्याओं को बुलाकर संपन्न से भोजन कराएं। भोग कन्या को वैवस लक्ष्मी व्रत तथा किताब व श्रृंगार सामान उद्यापन में दिन मां लक्ष्मी को शुद्ध खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को 11 या 21 बार रखना चाहिए। जितने दिनों के व्रत का संकल्प लें उतने व्रत जरूर रखें। वहीं पर जानते हैं वैवस लक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है कि किसी शहर में कई लोग रहते थे। किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब जुआ रेस बहिष्कार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे भी लोग रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश करने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ वह भी शराब पीने लगा। उसकी भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुई, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में व्यतीत करती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वारे पर एक दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा
कि एक माजी खड़ी हुई है, उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखरा हुआ है। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में एक फटी हुई चादर बिछा दी। माता जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय पर भी तुम आती थी। इसके बावजूद शीला नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह विलक विलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता दे। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। वरलक्ष्मी व्रत वैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला ने को मारा पीटा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैवस लक्ष्मी के व्रत और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैवस लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैवस लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना। माँ, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी विपत्तियां दूर करना, सभी को सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की जैसे बाढ़ आ गई हो। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैवस लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि विधान से वैवस लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। कथा के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आरती के बाद पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवकी हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता, जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुविदाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनीति की यात्रा, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोधनी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। कथा सुनने वाले पर कथा पढ़ने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।